Welcome my dear students. Now we are going to start question number 37 of second unit of physics subject of +1 class, and today's topic is projectile and its trajectory. So here is the question: what do you mean by projectile and its trajectory? Explain with the example. So first of all, what is projectile? An object thrown in the space with some initial velocity and then allowed to move under the effect of gravity alone is termed as projectile. किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में जब कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया जाता है, मतलब हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं और उसे स्पेस में थ्रो कर देते हैं, ठीक है। हम उसे वर्टिकली अपवर्ड, एट सम एंगल और फ्रॉम द हाइट, किसी टावर पर चढ़कर या किसी हिल से या कहीं से उसे हम लोग स्पेस में थ्रो कर देते हैं एक बार, और थ्रो करने के बाद फिर हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। एंड देन अलाउड टू मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और उसके बाद उसे केवल ग्रेविटी के सहारे ही चलने दिया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर केवल एक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, ग्रेविटी एक्ट करती है। ग्रेविटी वो फोर्स होती है जिस फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, ठीक है। दैट मीन्स कि उसके ऊपर केवल अर्थ की तरफ ही फोर्स लगती है, ठीक है, बाकी उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करती है। अलोन इज टर्म्ड एज प्रोजेक्टाइल, उसे हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं। The path followed by such object, that is by the projectile, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और ऐसा ऑब्जेक्ट जो पाथ फॉलो करता है उसे हम लोग ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। एग्जाम्पल्स हैं बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, जब किसी गन से बुलेट फायर की जाती है तो वो बुलेट एक प्रोजेक्टाइल बन जाती है। अ जेवलिन थ्रो बाय एन एथलीट, एथलेटिक्स में, गेम्स में जब कोई एथलीट जेवलिन थ्रो करता है, या जब हम कोई स्टोन थ्रो करते हैं, या किसी एरोप्लेन से कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाता है, तो एक बार थ्रो करने के बाद वो फ्रीली ग्रेविटी के अंडर मूव करते हैं। तो इन सभी ऑब्जेक्ट्स को, ऐसे सभी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक है। दो तरह के प्रोजेक्टाइल हमारे पास यहाँ पर आते हैं जो हम अभी अपने इस क्लास पे पढ़ेंगे। पहला आता है प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड। ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ से हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया और उसे इनिशियल वेलोसिटी u के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया, ठीक है, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये सीधा ऊपर ही चलता जाएगा। It will start to move along this path, क्योंकि एक बार ऊपर थ्रो करने के बाद इस पर कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जो काम करेगी वो सिर्फ ग्रेविटी की होगी, और ग्रेविटी इसे डाउनवर्ड अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट ऊपर भी जाएगा, बट ऊपर जाने वाली फोर्स इसकी धीरे धीरे कम होती जाएगी और ग्रेविटी की फोर्स बढ़ती जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो इसलिए ये इस तरह से एक पाथ फॉलो करता है। ये जो कर्व पाथ आप देख रहे हैं इसे हम पैराबोला कहते हैं, पैराबोलिक पाथ ये होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अपने वेलोसिटी वेक्टर u को थीटा के साथ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। एक कंपोनेंट u cos थीटा आता है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और वर्टिकल कंपोनेंट इसका u sin थीटा होगा। इसके लिए आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का वीडियो देख सकते हैं अगर ये रेजोल्यूशन समझ नहीं आ रही है तो, ठीक है। और ट्रेजेक्ट्री, ये जो पाथ इसने फॉलो किया इसे हम प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, ठीक है। सेकंड केस हमारा आता है कि ये हमारा नीचे ग्राउंड है और हम ग्राउंड के ऊपर एक टावर बना लेते हैं कुछ हाइट का, या ग्राउंड से कुछ हाइट पर चले जाते हैं और वहां से फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, पैरेलल थ्रो करते हैं, अर्थ के या ग्राउंड के पैरेलल सीधा उसको हॉरिजॉन्टली आगे फायर करते हैं, थ्रो करते हैं,
ठीक है। उसके बाद हम उसे छोड़ देते हैं। थ्रो करने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी और ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की तरफ लगातार फोर्स लगती जाएगी, तो आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो डाउनवर्ड फॉल होना शुरू हो जाता है। तो वो इस तरह से एक फॉल पाथ जो है उसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये पाथ भी हमारा पैराबोलिक होता है, इसे हम स्टडी करेंगे और इसे हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो ये हमारे दो तरह के प्रोजेक्टाइल्स के पाथ हैं, ठीक है, हैं दोनों पैराबोलिक, लेकिन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है एक का ग्राउंड से है और दूसरे का फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इन्हीं का लेंगे। सो लेट जस्ट वेट। Okay, so here is the next question. Question number 38. Show that the path followed by the projectile thrown horizontally from the top of tower is parabolic. ये कौन सा प्रोजेक्टाइल है? ये हमने टॉप ऑफ टावर से थ्रो करना है। मतलब हम ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हमने एक ये टावर बना दिया है। कोई बिल्डिंग हो सकती है, टावर हो सकता है, हिल हो सकती है, टॉप ऑफ द टेरेस हो सकता है। एंड आल्सो डिफाइन एंड ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये क्या होता है ये हम सब पढ़ेंगे अभी। सो फर्स्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ लिया। सो लेट अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद सम इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ये टावर है, ये आपका ग्राउंड हो गया, ये हमने टावर बना दिया, टावर की हाइट स्मॉल h हो गई, ठीक है। और यहाँ से हमने इनिशियल वेलोसिटी u के साथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा आगे, अर्थ के जो सरफेस है, जो ग्राउंड है, उसके पैरेलल हमने इसके आगे थ्रो कर दिया, ठीक है। सिंस प्रोजेक्टाइल इज गिवन ओनली इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, देयरफॉर, अब मैंने शुरू में बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि इसे केवल हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है, ठीक है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो जितना हमने थ्रो किया है उतनी ही बन जाएगी। मतलब मींस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, जिसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी बोलेंगे या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोलेंगे, उसे हम यू एक्स से डिनोट करेंगे। यू एक्स कैसे लिखना है देखिए यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू यू एंड वर्टिकल वेलोसिटी यू वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि वर्टिकली हमने इसे थ्रो नहीं किया था, ठीक है, हमने इसे केवल हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है, तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो गई u, ठीक है, और वर्टिकल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई। एंड इट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, ठीक है। और जब यहाँ से हमने थ्रो कर दिया तो उसके बाद ये केवल ग्रेविटी की फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द अर्थ जो है उसी के अंडर ये मूव करेगा। अब यहाँ पर भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि ग्रेविटी जब फोर्स लगाती है तो वहां पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जिसे हम ए एक्स इक्वल टू 0 और ए वाई इक्वल टू जी कंसिडर करेंगे। अब ए एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, और ए वाई क्या है, वर्टिकल एक्सेलरेशन। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंटिन्यूसली डाउनवर्ड एक्ट करती है, ठीक है। अब डाउनवर्ड एक्ट करेगी फोर्स तो उसमें एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये टॉपिक्स हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। अगर क्लियर नहीं है तो आप अभी भी उन वीडियोस को देख सकते हैं और इन पॉइंट्स को क्लियर करें तो आपको साइंस अच्छे से समझ आएगी बच्चों। सो ए एक्स इक्वल टू 0 मीन्स एक्सीलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। और ए वाई इज इक्वल टू जी मीन्स वर्टिकल एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी इज इक्वल टू जी। जी यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जो हम नेक्स्ट यूनिट नंबर 6-7 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मीन्स ये जो इसने पाथ बनाया है इसकी इक्वेशन क्या है, ठीक है। In physics and mathematics, every line is represented by an unique equation. कोई भी लाइन है, कोई भी शेप है, उसकी एक इक्वेशन होती है और उस इक्वेशन से हम उस लाइन की शेप का पता लगा सकते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन, हेलिप्स की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन, इस तरह से। So let us start. Let at any time t projectile reaches at point p x y.
यहाँ से चलना शुरू होता है आपका प्रोजेक्टाइल, यहाँ से थ्रो हमने किया। सो लेट अस से यहाँ पर इनिशियल टाइम 0 है और आफ्टर सम टाइम प्रोजेक्टाइल जो है वो पॉइंट P पर पहुंच जाता है। ठीक है, अब पॉइंट P पर पहुंचा तो अगर उसका हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखें तो लेट अस से वो x उसने कवर किया और वर्टिकली डिस्टेंस डाउनवर्ड कितना आया, उसका y आया। ठीक है, हम मान लेते हैं वर्टिकल डिस्टेंस उसका y रहा डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसका x रहा, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा x, y। कंसिडरिंग हॉरिजॉन्टल मोशन एंड यूजिंग द रिलेशन x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर वी गेट। यहाँ पर हम लोग एक इक्वेशन यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने स्टडी की हुई है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लिखना चाहें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम x सपोज कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux लिखेंगे, टाइम के कोई कंपोनेंट्स नहीं होते, प्लस हाफ एक्सेलरेशन भी कंपोनेंट्स में आ जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ax एंड t स्क्वायर। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। अब हम अपनी देखो यहाँ पर दो तरह की मोशन हो रही है, ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली आगे भी जा रहा है और वर्टिकली नीचे भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो इक्वेशंस हमने स्टडी की थी ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हैं, जबकि पाथ यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो हमने इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने के लिए इसे हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग कर लिया और वर्टिकल मोशन को सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब हम हॉरिजॉन्टल मोशन का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर सभी वेरिएबल्स हॉरिजॉन्टल मोशन के लगाएंगे। s डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने x ले लिया, वेलोसिटी u हॉरिजॉन्टल ux हो गई, टाइम के कंपोनेंट्स नहीं होते, प्लस हाफ axt स्क्वायर। टाइम तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में सेम रहता है। और वर्टिकल मोशन जब हम स्टडी करेंगे, जब हम y डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, तो उसमें हम लोग अपने सारे कंपोनेंट वर्टिकल मोशन के लगाएंगे। दैट इज डिस्टेंस हमने y कर दिया, वेलोसिटी u को हम लोग uy कर देंगे, टाइम t रहेगा, प्लस हाफ AYT स्क्वायर हो जाएगा, A का AY हो गया, T का T स्क्वायर हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। उसी प्रकार हम और वेलोसिटीज को भी सेपरेट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशंस में। जैसे हमारे पास होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। तो जब हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो हम इसको लिख देंगे vx स्क्वायर माइनस ux स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax इंटू एक्स। ठीक है, ये वर्टिकल मोशन हो गई इस इक्वेशन की। ठीक है, और इसी इक्वेशन को अगर ये हॉरिजॉन्टल मोशन हो गई, एक्स कंपोनेंट्स में लिख रहे हैं, और जब हमें इसी इक्वेशन को वर्टिकल कंपोनेंट्स में लिखना हो तो हम इसमें वाई कंपोनेंट्स लगा देंगे। तो ये हो जाएगा वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay इंटू y। ठीक है, तो और भी इस तरह से हम लोग अपनी इक्वेशंस को स्प्लिट करके यूज करेंगे। तो हमने इसी का यहाँ पर यूज किया है। देखिए, लेट एट एनी टाइम t, यहाँ तक ये हो गया। कंसिडरिंग हॉरिजॉन्टल मोशन एंड यूजिंग द इक्वेशन, अब हॉरिजॉन्टल मोशन ले रहे हैं तो हम हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लेंगे, x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, देन वी गेट x हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, पॉइंट P के लिए x ही रहेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux जो है वो u है और वर्टिकल 0 है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux को u पुट कर दिया, टाइम हमने t रहने दिया, प्लस हाफ axt स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ax 0 है, हमने अभी एक्सप्लेन किया। सो दिस बिकम्स इक्वल टू ut एज इट इज प्लस हाफ 0 इंटू टी स्क्वायर, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, तो ये बन गया ut प्लस 0, प्लस 0 मीन 0 एब्जॉर्ब हो गया इसमें, इज इक्वल टू ut। दिस एम्प्लाइज साइड एक्सचेंज किया, x इक्वल टू ut है, तो ये ut इज इक्वल टू x हो गया। यहाँ से हमने t फाइंड आउट किया, दिस एम्प्लाइज t इज इक्वल टू x अपॉन u है, यहाँ से शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो t इज इक्वल टू x अपॉन u आ गया। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। नाउ कंसीडरिंग द वर्टिकल मोशन
एंड यूजिंग द रिलेशन। अब हम इसकी वर्टिकल मोशन स्टडी करते हैं। तो वर्टिकल मोशन के लिए हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, मैंने अभी आपको बताया पेज पर सॉल्व करके, y इज टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर हो जाएगी, वही हमने यहाँ पर लिख ली, y इज टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। ठीक है, सो वी गेट y इज इक्वल टू u बाई वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, अभी हमने बताया, सो यू बाई इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ए बाई वर्टिकल एक्सेलरेशन g है, v हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0 इंटू टी 0 हो गया, 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर रह जाएगा, तो ये आ गया हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 से हम टाइम की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, क्योंकि टाइम तो सेम लगेगा। अब वर्टिकली ऊपर से नीचे तक आते हैं या यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, जितना टाइम यहाँ लगा उतना ही टाइम यहाँ लगा, तो टाइम दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन है। मोर ओवर सिंपल वे में समझें तो आप यहाँ से t का वैल्यू लीजिए और इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू हाफ एज इट इज g एज इट इज t स्क्वायर, वैल्यू ऑफ t इज x अपॉन u, दैट इज x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एज इट इज g एज इट इज x अपॉन u का होल स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल टू, जब हम दिस एम्प्लाइज लगाते हैं तो उसका मीनिंग होता है कि क्वेश्चन हम स्टार्टिंग से लिख रहे हैं। सो y इज इक्वल टू g अपॉन 2u स्क्वायर, g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, u कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, जिससे हमने एक बार थ्रो कर दिया। ठीक है, बाद में वो डिक्रीज होगी लेकिन इनिशियल वैल्यू तो वही रहेगी उसकी, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो हमने इसे एक साथ ले लिया। तो ये g अपॉन 2u स्क्वायर है, इसे हम साथ रखते हैं, इंटू एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, और y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, वेयर k इज इक्वल टू g अपॉन 2u स्क्वायर इज ए कांस्टेंट। ठीक है, g अपॉन 2u स्क्वायर को हमने कांस्टेंट सपोज कर लिया है, ये कांस्टेंट, तो इसे हमने अलग से कांस्टेंट k लिख दिया, तो हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। बट ये जो हमारे पास इक्वेशन आती है इसे हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब हम इक्वेशन जो निकाल रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे, वो ट्रेजेक्टरी की कर रहे थे, इस इक्वेशन की कर रहे थे, जो एक पैराबोलिक इक्वेशन आई, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा डिटेल में। ठीक है, सो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेंस द पाथ और ट्रेजेक्टरी फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो पाथ पैराबोला ने प्रोजेक्टाइल ने फॉलो किया वो पैराबोलिक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक है टाइम ऑफ फ्लाइट, हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। इट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रेजेक्टरी, अपने ट्रेजेक्टरी मीन्स पाथ को कंप्लीट करने में जितना समय प्रोजेक्टाइल लेता है उसे हम लोग पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। वेरी सिंपल। ठीक है, जैसे ये हमारा ग्राउंड है यहाँ पर, और ये हमारा टावर था जहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, यहाँ से थ्रो किया और इस तरह से वो नीचे यहाँ तक आके पहुँच गया ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो इसका टोटल टाइम लगा दैट इज नोन एज अ टाइम ऑफ अ फ्लाइट। ठीक है, उसे हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर कितना होता है, ये कैसे आता है देखिए। लेट t be the time of flight, then vertical distance traveled by the projectile in time t is equal to the height of the tower। Very simple। मैंने अभी बताया आपको कि जितना टाइम प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक आने में लगाएगा उसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। तो जितना टाइम प्रोजेक्टाइल को यहाँ से यहाँ तक आने में लगा उतने ही समय में उसने वर्टिकली डाउनवर्ड भी वो आया, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा उतनी देर में वो डाउनवर्ड, जितने आपके टावर की हाइट है। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, टावर की हाइट h है। ठीक है, t टाइम में प्रोजेक्टाइल जहाँ से थ्रो किया गया है वहाँ से थ्रो करने के बाद ग्राउंड के ऊपर यहाँ पहुँचता है, मान लीजिए ये यहाँ पर पहुँचने में 10 सेकेंड लेता है,
तो 10 सेकंड में ये वर्टिकली नीचे कितना आया, जितनी आपकी टावर की हाइट होगी। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल कि इन टाइम टी दैट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ लाइट प्रोजेक्टाइल विल कवर वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल टू h, दैट इज हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए, कंसिडरिंग द वर्टिकल मोशन, अब हम वर्टिकल मोशन कंसिडर करेंगे। सो y इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। प्रीवियस पार्ट में मैं इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सो वी गेट, अब वर्टिकल हाइट कितनी कवर की उसने, y h के बराबर। u बाई वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है इनिशियल, 0। t टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो गया t कैपिटल T प्लस हाफ ए वाई मीन्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है वर्टिकल, g के इक्वल है। प्रीवियस पार्ट में मैंने स्टडी किया पूरा। बच्चों वीडियो को पूरा पॉइंट टू पॉइंट, सेकंड टू सेकंड पूरा देखना है, तब आपको ये पॉइंट जल्दी समझ आएंगे और अच्छे से समझ आएंगे। और स्किप करके वीडियो को देखेंगे, 2-4 सेकंड के लिए देखेंगे, तो आपको ये पॉइंट समझ नहीं आने वाले हैं, फिर देखने का कोई फायदा इनका नहीं होगा। सो एच वाई इज इक्वल टू एच हो गया, यू बाई 0 अभी बताया हमने, टी टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, तभी तो हमने वाई इक्वल टू एच रखा। ए वाई जी के इक्वल है और स्मॉल टी कैपिटल टी दैट इज टी स्क्वायर हो गया। तो एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, यहाँ से ये लिख दिया हमने, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर। 2 इधर चला गया, 2h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर। हमें t निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट साइड एक्सचेंज कर ले, जो फाइंड आउट करना है उसे हम राइट साइड से लेफ्ट में ले आएंगे। सिंपल साइड एक्सचेंज किया, जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब टी स्क्वायर यहाँ पे रहने दिया, g इधर चला जाएगा तो ये हो गया 2h अपॉन जी, और स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट, सो टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो ये एक्सप्रेशन हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का इन टर्म ऑफ हाइट ऑफ टावर एंड ग्रेविटी। दिस इज अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, क्या है ये? सिंपल, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है और ये इसका फुट ऑफ टावर है, मीन्स ये इस पॉइंट से हमने आपके ग्राउंड के ऊपर देखे हैं, तो हमने इस पॉइंट पर ऊपर खड़े होकर हमने इसको थ्रो किया था। अब जहाँ तक ये जाता है, ये है आपका पॉइंट जहाँ पर इसने ग्राउंड को फिर से टच किया, मतलब ग्राउंड के ऊपर आके ये गिरा। तो फुट ऑफ टावर से लेकर इस पॉइंट का जहां तक कि ये ग्राउंड को हिट करता है, उस डिस्टेंस को हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, जिसे हम आर से भी डिनोट करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, मतलब कि वो हॉरिजॉन्टली आगे कितनी दूर गया ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ टावर टू द पॉइंट वेयर प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अब हम हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, जो है आपकी x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। बट इफ वी कंसिडर t इज इक्वल टू कैपिटल T, अब अगर हम टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल ले लें, तो आपका जो x है वो हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक आने में प्रोजेक्टाइल टाइम t लेता है, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया इसका। अब इतने ही समय में उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रैवल किया और वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रैवल किया। ठीक है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो समय लगता है वो कैपिटल टी है। तो सीधी सी बात है, कैपिटल टी में, टी टाइम में, दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट में, उसने वर्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हाइट ऑफ टावर के इक्वल, और हॉरिजॉन्टल कितना ट्रैवल किया, फुट से लेकर ग्राउंड ऑफ पॉइंट ऑफ हिटिंग तक। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमारा जो x है यहाँ पर वो r हो जाएगा, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर r रख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल ux जो है आपकी u है, टाइम ऑफ फ्लाइट t कैपिटल T हो जाएगा, प्लस हाफ ax हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है, हम पढ़ चुके हैं। सो दिस इज t स्क्वायर, दिस बिकम्स इक्वल टू r इज इक्वल टू ut इक्वल, दिस एम्प्लाइज r इज इक्वल टू u इंटू
कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट है, हमने अभी कैलकुलेट किया कितना आया है 2h/g होल अंडर रूट। सो वी पुट द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट हेयर, यहाँ पर आप लोग t का वैल्यू रख देंगे, दैट इज u इंटू अंडर रूट 2h/g। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है फॉर अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। उसका हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट किया और हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट किया। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड। सो टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।